आशीष है, जरा आशीष से समझ लेते हैं। जी आशीष बताइए। सर T+0 सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज कोई स्टॉक बेचा है तो आपके डीमैट से शाम को 4:30 बजे वो एग्जिट कर लेगा। ओके। और खरीदा है तो एंट्री उसकी हो जाएगी। पेमेंट साइकिल भी अगर आप देखें तो सेम डे हो जाएगा, 4:30 बजे आपको पे आउट की भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे कि कहाँ T+14 से शुरुआत हुई थी, उससे भी ज़्यादा समय लगता था। अब धीरे धीरे जो ट्रांजिशन है काफ़ी स्टार्ट बढ़िया हो गया। 2002 से पहले T+5 था, 2003 के बाद T+2, काफ़ी सारे स्टॉक्स में अभी T+1 ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये अभी एज अ टेस्टिंग फेज में चल रहा है। सभी स्टॉक्स में आपके पास T+0 का विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरुवार के बाद से जो भी स्टॉक आप बेचेंगे या खरीदेंगे सेम डे का सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में अगर आप देखें तो इसको एक्सचेंजेस इसे बीटा वर्जन बोल रहे हैं, यानी केवल 25 स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें ये सुविधा आपको मिलेगी। और ये जो 25 स्टॉक है इनकी लिस्ट अभी आना बाकी है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आने की कौन से स्टॉक 25 होंगे जहां पर आपको ये फैसिलिटी मिल पाएगी। 9:15 से लेके 1:30 तक इसके दौरान बीच में अगर आप देखें तो ये स्टॉक जब आप खरीदारी करेंगे तब आपको T+0 का विकल्प मिलेगा। और इसके लिए एक अलग विंडो होगी, यानी जो स्क्रिप्ट नेम है, स्क्रिप्ट कोड है, बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा, लेकिन इसके आगे एक स्पेशल कैरेक्टर लगा होगा। क्या होगा ये आगे जाके पता चलेगा, तो उसके माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो इस विंडो के माध्यम से अगर आप जो भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका सेम डे यानी 4:30 बजे जो है आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और एक और बात ये भी है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं या टैक्सेस हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। टेस्टिंग की फेज है, 25 स्टॉक के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो फेज्ड वाइज मैनर में निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं, आगे जाकर सभी स्टॉक्स में आपको ये विकल्प देखने को मिलेगा। तो काफी तेज ट्रांजिशन है, क्योंकि अनिल जी 6 महीने पहले T+1 आया था, सेम डे पैसे, वहाँ से आप T+0 में आ गए। अगर आपके पास डिलीवरी है लगाओ, सेम डे पैसे ले। तो ये गुरुवार से T+0 सेटलमेंट का बीटा वर्जन हो जाएगा, कुछ ही चुनिंदा शेयरों में, 25 शेयरों में, और उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। वाह, जोरदार है। मतलब T+1 से T+0 काफी तेज ट्रांजिशन हुआ। T+2 काफी टाइम रहा, बट T+1 अभी आया था 6 महीने पहले, और आप T+0 में आ गए हो। चोपड़ा साहब दें अपनी राय, बताएं सर। सर देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने के रेगुलेटर्स ने और एक्सचेंजेस ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे अच्छे से याद है कि जब भारत कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया था तो यूएस में भी रिंग में काम होता था, और एक अच्छे खासे समय तक ये होता रहा। और मुझे लगता है कि भारत एक अग्रणी देश बनने वाला है, रादर शायद बन गया है टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने में, और काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम्स बन गए हैं। मैंने लास्ट वीक आपसे पूछा भी था कि जिस तरीके से एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं लेवरेज घटाने के लिए, तो बहुत बड़े क्रैश मार्केट्स में नहीं होंगे अगर लेवरेज कम होगा। वो किसी बाहरी कारण की वजह से हो जाए तो हो जाए, मगर लेवरेज के कारण से कई बार जो पहले हम लोगों को डर लगता था बहुत ज़्यादा लेवरेज है, और खास करके जब रिटेल पार्टिसिपेशन, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स घुस गए हैं। आई थिंक मधु केला साहब के साथ बात हो रहा था आपका, कि किस तरीके से लोग इन्वेस्टर्स घुसे हैं कोविड के बाद, और उसमें से छोटे मझोले इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं जिनको शायद इतना एक्सपोजर नहीं है, मालूम नहीं है, उन्होंने कभी मंदियां नहीं देखी, कभी क्रैश नहीं देखे। और निश्चित रूप से जो रेगुलेटर्स हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि छोटे मझोले इन्वेस्टर्स को बचाएं। नंबर 2, कार्वी के एपिसोड के बाद जो हुआ, मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, और ये सेफ्टी की ओर है। अगर उसी दिन डीपी में पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से ब्रोकर्स कुछ इसमें छिड़कखानी कर नहीं सकते, और ओवरऑल मुझे लगता है इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी पहल है ये, और ये अगर ओवरऑल सारे स्टॉक्स पे जल्दी से जल्दी लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और टेक्नोलॉजी जब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसका इस्तेमाल भी अनिवार्य है। मुझे लगता है कि अगर एक्सचेंजेस कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये बात है, और ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए ये है। और ये अच्छी बात है कि ब्रोकरों के हाथ में बिल्कुल भी लेवरेज नहीं रह जाएगा, और सीधे कस्टमर के डिपॉजिटरी में शेयर्स चले जाएंगे। ओके, ये है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से राय, बट अच्छा बदलाव आ रहा है और फेज्ड वाइज मैनर में लागू होगा, बट फर्स्ट फेज थर्सडे से लागू होने की तैयारी में है।